Good morning, students. In this video, we are discussing question number 7 of exercise 13.4 of the probability, that is chapter 13. A coin is vised so that the head is 3 times as likely to occur as tails, right? तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 3/4 हो जाएगी, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। क्लियर। इफ द कॉइन इज टॉस ट्वाइस, कॉइन को 2 बार टॉस किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ द टेल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ द टेल्स। अब एक कॉइन को 2 बार टॉस किया जाता है तो क्या होता है, हेड टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब तो यहाँ पर हो जाएगा कि कोई भी टेल नहीं आती है, वन टेल आती है या फिर दोनों बार टेल आती है, एक बार टेल आती है या फिर दोनों बार टेल आती है, राइट। तो देखते हैं हम यहाँ पर। क्लियर। कॉइन को कॉइन को वन कॉइन है, 2 बार टॉस किया जाता है, तो वहां पर कितनी हो जाएंगी 0, 1 और 2। क्लियर, राइट। एक्स की ये पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी। अब यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू 0 निकालते हैं, हमने पहले निकाल दिया। तो पी एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल 0 का मतलब क्या हो जाएगा, टेल, मतलब दोनों की दोनों हेड है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4, तो ये 3/4 हो जाएगी। एक्स इक्वल टू 1 का मतलब हो जाएगा पी एच टी और टी एच, राइट। तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी एच टी एंड और है यहाँ पर, तो एच टी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, एच की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 3/4। नेक्स्ट है एक्स इक्वल टू 2, मतलब दोनों की दोनों क्या है, टेल है, दोनों की दोनों टेल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4 इंटू 1/4। तो राइट। अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल में एक्स हो जाएगा 0, 1 एंड 2 हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगी यहाँ पर। पी एक्स 1 के लिए कितनी हो जाएगी 9/16, 9/16, 0 के लिए 9/16 हो जाएगी, 1 के लिए कितनी हो जाएगी 3/8 हो जाएगी, और इसके लिए 1/16 हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पर दिया हुआ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस टाइप का क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर दिया हुआ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, राइट। तो हमें ये पता है कि सारी प्रोबेबिलिटी जितनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं उन सबका सम कितना होता है 1 होता है। तो इन सबके सम इक्वल टू कितना लगाएंगे 1 लगाएंगे। वहां से सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे। के की वैल्यू निकाल के वापस यहाँ टेबल में पुट करेंगे और एक न्यू टेबल फॉर्म करेंगे, राइट। देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द गिवन कंडीशंस, राइट। तो यहाँ पर हमने सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के इक्वल लगा दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, फैक्टर्स हो गए हमारे 10k-1 और k+1। तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक तो वैल्यू हुई k इक्वल टू -1, k इक्वल टू -1 आई, दूसरी वैल्यू हुई 1/10। अब आपको पता है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी जो एंट्रीज की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज होती हैं उन, तो कोई भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नेगेटिव नहीं होती है, तो k इक्वल टू 1 क्या है, नॉट पॉसिबल। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा, p इक्वल टू 1/10। p इक्वल टू 1/10 हो गया, तो p इक्वल टू 1/10 ले लिया। अब सेकंड पार्ट में पूछा है कि सारी प्रोबेबिलिटीज x इज लेस देन 3, तो x इज लेस देन 3 का मतलब हो जाएगा कि आपको x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी लेनी है, 1 की और 2 की प्रोबेबिलिटीज लेनी का सम करना है। तो पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स इक्वल टू 1, पी एक्स इक्वल टू 2। अब k इक्वल टू 1/10 की वैल्यू पुट करेंगे और सारी प्रोबेबिलिटीज को हम करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे, राइट। तो 0 प्लस के प्लस 2 के दैट इज 3k हो गया, और तो यहाँ से के की वैल्यू लगाई तो 3 इंटू 1/10 हो गया। अब पी एक्स इज ग्रेटर देन 6, एक्स इज ग्रेटर देन 6 में क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 6। अब वहाँ पर कितनी तक 7 तक दी हुई है, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 की वैल्यू कितनी है 7k² प्लस के, तो यहाँ पर के की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे। देन वी विल गेट अवर आंसर दैट इज 17/100।
नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 3। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया 1 एंड 2, और 3 से लेस है मतलब हमारे पास ये दो प्रोबेबिलिटीज हैं, दोनों की वैल्यूज को ऐड कर देंगे, x की k की वैल्यू को पुट कर देंगे, राइट। अब यहाँ पर दिया हुआ है द रैंडम वेरिएबल x हैज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज द सम नंबर, k के दिया सम नंबर दिया हुआ है। अब अगर हमें यहाँ पर टेबल फॉर्म करते हैं तो इस तरह से हमारी टेबल फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा p x हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 1 एंड 2 इवेंट्स दी हुई हैं तो इसकी वैल्यू पी एक्स कितना है k, ये कितना है 2k और ये कितना है 3k। अब वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी के k। तो ये कितना हो जाएगा 6k, सारी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये k प्लस के 2k प्लस 3k कितना हो जाएगा 6k इक्वल टू 1, k इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6। अब डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, फर्स्ट पार्ट हो गया p x इज लेस देन 2, तो p x इज लेस देन 2 के लिए कितना हो जाएगा p x इक्वल टू 0 हो जाएगा प्लस p x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज लगाइए कितनी हो जाएगी k प्लस 2k दैट इज 3k दैट इज 3/6 दैट इज 1/2। नेक्स्ट है p x is greater than and equal to 2, x is greater than equal to 2, तो ये हो जाएगी p x equal to 2 प्लस p x greater than equal to 2, x equal to more, ठीक है ना। सपोज 3 कर लिया। अब यहाँ पर x इक्वल टू 2 के लिए कितना है, x इक्वल टू 2 की वैल्यू कितनी 3k, मतलब 3/6 प्लस अब पी एक्स की वैल्यू 0 तो ये कितनी हो जाएगी 1/2। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट पी एक्स इज लेस एंड इक्वल टू 2 के लिए, एक्स इज लेस एंड इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पर है तो पी एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 1 एंड 2 ये वैल्यू पुट कर देंगे एंड वी विल गेट अवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर हमें मीन फाइंड आउट करना है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द मीन। इसका मतलब पहले हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करना है, देन आफ्टर हमें टेबल बना के इसे सॉल्व करना है। तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ द हेड्स इन द 3 टॉस ऑफ ए फेयर कॉइन। अगर x इवेंट्स हम ले लेते हैं कि हेड को शो करता है तो x की जो पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, 3 टॉस है तो x इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 और 3 हो सकती हैं, राइट। तो ये हो गई। अब पी एक्स इक्वल टू 0 मतलब तीनों की तीनों क्या है, तीनों के तीनों क्या है टेल है, x इक्वल टू 0 मतलब नो हेड है, नो हेड है, 3 टाइल्स है, राइट। तो पी टी इंटू पी टी इंटू पी टी हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/8। पी एक्स इक्वल टू 1 का मतलब पी एच एच टी प्लस पी एच टी एच प्लस पी टी एच एच। तो ये 1/6 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 तो कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पी एक्स इक्वल टू 2, पी एक्स इक्वल टू 2 का मतलब है 2 हेड हो गए तो पी एच टी और ये हो गए, ठीक है ना। तो ये एच आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है एच एच टी, ये कितना हो जाएगा एच एच टी 1 है, टोटल इवेंट्स 8 थी तो उसमें से 1 है 8 प्लस ये कितनी हो जाएगी 1/8 प्लस ये कितनी हो जाएगी 1/8 तो ये कितना हो जाएगा 3/8, राइट। नेक्स्ट x इक्वल टू 3 मतलब तीनों के तीनों हेड है, तीनों के तीनों हेड हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1/8 हो जाएगी। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करते हैं तो x हो गया, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा पी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x इंटू पी एक्स लेंगे तो यहाँ पर हो गया 0 1 2 एंड 3। तो 1 में 0 का कितना है 1/8 है, ये कितना है 3/8 है, ये भी कितना है 3/8 और ये कितना है 1/8 है। अब अगर हम इनका सम करते हैं तो ये 0 आता है, ये कितना हो जाएगा 3/8, ये कितना हो जाएगा 6/8 और ये कितना हो जाएगा 3/8। अब मीन एक्सपेक्टेड मतलब ई एक्स इक्वल टू क्या होता है सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स दैट इज 0 प्लस 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8 दैट इज
12/8, तो 4/3, 4/2, सॉरी 3/2 हो जाएगा, 3/2 दैट इज 1.5। तो हमारा एक्सपेक्टेड या मीन कितना हो गया? 1.5। याद रखना है कि अगर एक्सपेक्टेड आए, एक्सपेक्टेशन आए या फिर मीन आए तो बात एक ही होती है। क्लियर? एक्सपेक्टेशन आए या मीन आए बात एक ही होती है। Next question number 11. Two dice are thrown simultaneously. Two dice are thrown simultaneously. If x denote the number of the sixes, find the expectation of x. Find the expectation of two dice are thrown simultaneously. If x denote the number of the sixes, number of the six, right? तो x डिनोट करता है तो x की पॉसिबल क्या हो जाएंगी कि दोनों डाई पर क्या हो सकता है? सिक्स नहीं हो सकता है, दोनों डाई पर सिक्स नहीं हो सकता है, वन डाई पर सिक्स हो सकता है और दोनों डाई पर सिक्स हो सकता है। अब आपको पता है कि टू डाई पर सिक्स होने की इवेंट्स कितनी हो जाएगी? 1/6, 36 हो जाएगी। और वन डाई पर होने की मतलब दोनों डाई पर साथ साथ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी। इस पर कितनी हो जाएगी? 2/36 हो जाएगी। और नो डाइस तो सिक्स, तो टोटल इवेंट्स कितनी होती हैं? 36। 36 में से आपको 12 प्लस 1, 12 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 36 माइनस 11 इक्वल टू 25। डाई में से किसी भी डाई पर 6 नहीं आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 25/36, राइट? तो इसकी अगर हम टेबल फॉर्म करते हैं तो हमारी टेबल क्या हो जाएगी? वी हैव टू फाइंड आउट एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? px हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? x इंटू पी एक्स हो जाएगा, x इंटू पी एक्स हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितने हो गए? 0, 1 एंड 2 हो जाएगा, 0, 1 एंड 2 हो जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ जीरो, मतलब किसी भी डाई पर प्रॉब्लम नहीं आनी है, तो ये हो जाएगा 25/36, राइट? अब वन डाई पर है तो हो सकता है कि पहली डाई पर 6 हो या फिर और सेकेंड डाई पर 6 हो, तो इसकी कितनी हो जाएगी? ये 2/36 हो जाएगी, प्लस सेकेंड डाई के लिए भी कितनी हो जाएगी? 2/36। यहाँ हम ऐसे निकाल लेंगे कि पहली डाई पर 6 है, सेकंड पर नहीं है, प्लस इस पर नो और इस पर यस है, तो ये कितनी हो जाएगी? y। पहली डाई पर 6 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6 इंटू सेकेंड डाई पर होने की कितनी हो जाएगी? 5/6 प्लस ये कितनी हो जाएगी? 5/6 इंटू 1/6, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 10/36। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 10/36। अब दोनों डाई पर प्रोबेबिलिटी होने की कितनी हो जाएगी? 1/36। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0, 10/36 और 2/36। तो एक्सपेक्टेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा पी एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 10/36 प्लस 2/36, दैट इज 12/36। इट विल गिव यू 1/3। Question number 12. Two numbers are selected random without replacement from a first six positive integers. Let x denote the larger of the two numbers obtained. Find ex, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? मीन फाइंड आउट करना है। अब टू फर्स्ट कितने होते हैं आपके? फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स, तो कितने होते हैं फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स? फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं आपके, कितने हो गए? 1,1,2,3,4,5,6, राइट?
अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है x डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, लार्जर ऑफ द टू नंबर्स है, ठीक है ना। लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, अगर दो पेयर आता है तो पेयर में जो लार्जर नंबर है उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो x पहले क्या हो सकता है कि x इक्वल टू 2 हो सकता है। तो 2 होने पर क्या हो सकता है कि 1 और 2 और 2,1 दोनों पेयर हो सकते हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/30 हो जाएगी। अब क्या है, 6 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 6 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब उनको थ्रो करना है। तो फर्स्ट टाइम के लिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन सेकंड के लिए कितना हो जाएगा, फर्स्ट आ चुका है तो 6 इंटू 5, 2 निकालने हैं तो टोटल इवेंट्स कितनी हो जाएंगी, 30 हो जाएगी, राइट। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये कितनी टोटल इवेंट्स हो गई 2, तो 2/30 दैट इज 1/15 हो जाएगा। नेक्स्ट x इक्वल टू 3 के लिए, अब 3 के लिए क्या हो सकता है, 1,3 हो सकता है, 2,3 हो सकता है, 3,1 या 3,2 हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 के लिए अब हमारे पास ये कितनी हो गई, 4 हो गई, और टोटल कितनी थी हमारे पास 30, तो 4/30 हो जाएगा। x इक्वल टू 4 के लिए क्या क्या हो सकता है, 1,4 हो सकता है, 2,4, 3,4, फिर इसका उल्टा हो जाएगा 4,3, 4,2 एंड 4,1। तो ये टोटल कितनी हो गई, 6 हो गई, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गई। तो x इक्वल टू 4 के लिए कितना हो जाएगा, 6/30 दैट इज 1/5। अब x इक्वल टू 5 के लिए कितना हो जाएगा, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, राइट। फिर 5,4 उल्टा हो जाएगा, 5,4, 5,3, 5,2 एंड 5,1। अब ये कितनी हो जाएंगी आपकी, 8। तो 8/30 दैट इज 4/15 हो जाएगी, राइट, 4/15 हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6 के लिए 1,6, 2,6, 3,6, 3,6, 4,6, 5,6। अब इसका उल्टा और 6, फिर उसका उल्टा हो जाएगा 6,4, 6,3, 6,2 एंड 6,1, राइट। तो ये 1 2 3 4 5, 6,5 भी होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसके लिए हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू 10/30 दैट इज 1/3 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन निकालना है। तो एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, इसी टेबल में यहाँ पर फॉर्म कर लीजिएगा x इंटू पी एक्स, वर्टिकल टेबल बना के इसे फॉर्म कर लीजिएगा, और साथ में प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब सब और उन्हें ऐड कर लीजिए। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 14/3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, let x denote the sum of the numbers obtained when two pairs dice are rolled. Denote the sum of the numbers obtained when two pair dice are rolled, ठीक है ना। फाइंड द वेरिएंस, क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो हमें मतलब तीनों चीजें पूछी यहाँ पर, मीन भी पूछा है, मीन भी निकालना पड़ेगा हमें, मीन भी निकालना पड़ेगा, मीन की हेल्प से आपको क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना पड़ेगा, और वेरिएंस से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा, राइट। अब टू डाइस आर रोल्ड है, तो टोटल इवेंट्स कितनी होती है, 6 इंटू 6 दैट इज 36 हो गई। अब सम कितना हो सकता है, 2 होता है सम, 3 होता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यहाँ तक सम होता है। तो सम x इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, 1,1 दैट इज 1/36 हो जाएगा। x इक्वल टू 3 के लिए इवेंट्स हो जाएंगे 2,1 और 1,2 हो जाएंगी, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/36, क्योंकि इसकी कितनी हो जाएगी, 1/36, और इसकी भी कितनी हो जाएगी, 1/36 दैट 2/36। x इक्वल टू 4 के लिए 3,1 और 1,3 और 2,2, 3 हो जाएंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/36। x इक्वल टू 5 के लिए 1,4, 2,3, 3,2 और 4,1 हो जाएगा 4/36। x इक्वल टू 6 के लिए 1,5, 2,4, 4,2 और 5,1, 5/36। x इक्वल टू 6 के लिए 1,6, 2,5, 5,2, 6,1, 3,4 और 4,3। तो ये हो जाएगी आपकी 6/36 हो जाएगी। 8 के लिए कितना हो जाएगा, 5 3 3 5, 5 3 3 5 6 2 2 6 4 एंड 4। तो ये 5/36 हो जाएगी। x इक्वल टू 9 के लिए 6 3 3 6 5 4 एंड 4 5, 4/36 हो जाएगी। x इक्वल टू 10 के लिए 4 6 6 4 5 5, 3/36 हो जाएगी। x इक्वल टू 11 के लिए 5 6 6 5
तो ये कितनी हो जाएगी इसकी 2/36 हो जाएगी। 12 के लिए 6,6 दैट इज 1/36 हो जाएगी। इसका हम फ्रिक्वेंसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म कर लिए। देन आफ्टर वी हैव टू फॉर्म, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इस टाइप की टेबल फॉर्म करिए। कैलकुलेशन आप ही को करनी है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। पहले आपको लिखना है x, सेकंड में क्या लिखना है px, राइट। फिर लिखना है x इंटू px, राइट। फिर लिखना है आपको x स्क्वायर। फिर आपको यहाँ पर लिखना है px इंटू एक्स स्क्वायर, px इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो अब इसका सम करना है, तो x इंटू पी एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई एक्स के इक्वल हो जाएगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ई एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब आपको ये निकालना है, सिग्मा इस वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, राइट। और एच डी निकालना है, तो एच डी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस कर देंगे, राइट। एवरीथिंग यू हैव टू सॉल्व, राइट। ये हमने एक्सपेक्टेशन निकाल लिया। अब ये हमने ई एक्स स्क्वायर निकाला, फॉर्मूला हमने वेरिएंस का फॉर्मूला लगा दिया। तो ये हमारी कैलकुलेशन आ गई 5.833। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा 2.415, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5.833 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, a class has 15 students whose ages are 14, 17, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। One student is selected in such a manner that each has the same chance of being chosen at the age x of the selected student is recorded. What is the probability distribution of the random variable x? What is the probability distribution of the random variable x? Find mean, variance and standard deviation। तो ये रॉ डाटा गिवन है। जैसे आपने क्लास 9th में गिवन होता था रॉ डाटा, तो इसको पहले हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, टेबुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर क्या है, कितने स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, 15 स्टूडेंट दिए हुए हैं। तो 14 की एज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 15 की निकालनी है। इस तरह से हमें ईच एज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट कितनी है, 1/15 है। अब 14 एज की प्रोबेबिलिटी, 14 के कितने हैं, 2 है। 14 के कितने हैं हमारे स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स हैं। तो 14 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/15। 15 के कितने, 1 है, तो ये 1/15 हो जाएगी। 16 के 2 स्टूडेंट है। इस तरह से हमने टेबल फॉर्म कर ली, ई चीज़ का हमने निकल ली। अब इससे हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करेंगे। तो ये हमारा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये क्या है आपका पी एक्स है, ये क्या है पी एक्स है, राइट। जब आपका ये पी एक्स हो गया, तो यहाँ से हम मीन निकाल सकते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है सारी इवेंट्स इनटू करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा 17.533। अब हमें क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर टेबल जैसे हमने पहले पहले वाले क्वेश्चन में फॉर्म किया था, अब हम उसी तरह फॉर्म कर सकते हैं इसे। क्लियर। वेरिएंस आ गया, अब वेरिएंस लगा के स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं हम। नेक्स्ट, इन अ मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर्स एंड 30% अपोज अ सर्टेन प्रपोजल, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, member is selected random and we know x equal to 0 if he oppose and x equal to 1 if he is in the favor। तो x equal to 0 मतलब 0.3, x equal to 1 0. हो गया। find ex and variance, you can solve it yourself, right। पहले हम क्या निकालेंगे, मीन निकाल लेंगे, फिर एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, वेरिएंस वेरिएंस निकाल लेंगे, वेरिएंस निकल के हम एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, the mean of the numbers obtained on throwing a die having written 1 on the 3 faces, 2 on 2 faces and 5 on 1 faces is। अब यहाँ पर पहले इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिए। तो यहाँ पर क्या है, द मीन ऑफ द नंबर्स obtained on throwing a die having written 1 on 3 faces। तो आपके पास क्या क्या हो जाएंगी, 1 हो गया, 2 हो गया और 5 हो गया।
तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज कितनी है आपकी, 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/6 और 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, राइट। अब क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो सीधा सीधा कर दीजिए, ये हो गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, x इंटू पी एक्स करना है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3/6, 4/6 प्लस ये कितना हो जाएगा 5/6, और ये किसके इक्वल होता है, ये सिग्मा है आपका, और ये किसके इक्वल होता है एक्सपेक्टेशन के इक्वल होता है। कितना हो गया 437 और 5 12/6, दैट इज 2। So B option is right. Question number 17. Suppose that two cards are drawn at random from a deck of cards. From a deck of cards, two cards are drawn. ठीक है? That x represent the axis obtained. Then the value of ex. Then the value मतलब expectation निकालना है हमें। अब two cards are drawn at random. अब किसको शो करता है, ऐसे इसको शो करता है। तो वहां पर क्या हो सकता है, x की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी 0, 1 और 2, 3 एंड 4, राइट। तो x इक्वल टू नो एसेस, नो एसेस मतलब चारों को निकाल दें, ठीक है ना। तो फिर ये कितना हो गया 4, मतलब इस तरह से हम निकाल लेंगे 0 एसेस एंड 2 नॉन एसेस कार्ड्स 3, ठीक है। तो 4 से 0 मतलब कोई भी एसेस नहीं है। अब 4 कार्ड तो अपने एक के ले लिए, और रिमेन कार्ड्स कितने हो गए 48। अब C2 हो गया, अदर कार्ड कितने 2 नॉन कार्ड्स हो गए, तो 48 C2 हो जाएगा। तो ये 52 और टोटल कार्ड्स कितने निकालने हैं 52 में से C2 कार्ड्स निकालने हैं। तो इसी तरह हम यहाँ कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं। x इक्वल टू 1 है, मतलब 1 एक है, तो एक के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 4, और 1 एक हो गया, रिमेन कार्ड्स कितने हो जाए 48। अब 1 कार्ड वहां से निकलना 48 C1 अपॉन 52 C2 हो गया। x इक्वल टू 2 मतलब 2 एक और नॉन जीरो एक, तो 2 मतलब 4C2 हो जाएगा इंटू 48C0 हो जाएगा अपन 52C2 हो जाएगा, तो 6/32। दस द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज 0, 1 एंड 2, उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लगा देंगे। एक्सपेक्टेड आपको एक्सपेक्टेशन आपको बताइए कैसे निकालते हैं, यू कैन फाइंड, राइट। तो ये हमने एक्सरसाइज 13.4 सोल्व कर ली। नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 13.5, but you have to learn कि x probability distribution, expectation या mean, variance और standard deviation। यहाँ पर वेज थ्योरम भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, राइट। और नेक्स्ट है बर्नौली ट्रायल, बर्नौली ट्रायल, इसका भी एक क्वेश्चन आता है। इनमें से कभी भी कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकलना इजी है, एक्सपेक्टेशन में जनरल कैलकुलेशन है, वेरिएंस में भी जनरल कैलकुलेशन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन में भी जनरल कैलकुलेशन है। बेस थ्योरम सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड है, बस उसको आप लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लीजिए, आप अपने आप फार्मूला बना सकते हैं इसमें, और सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो बस हमें बस नेक्स्ट टॉपिक बचा बर्नौली ट्रायल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे, क्लियर, ओके। और इस प्रॉबिलिटी को अच्छी तरह से ट्राई कीजिए।